अब बात करते हैं मोहन का मिशन एमपी की। देश भर में जल संचयन के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी मोहन सरकार जल संवर्धन को लेकर तेजी से काम कर रही है। प्रदेश सरकार जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर बेहद गंभीर है। गुड़ी पड़वा से अभियान की शुरुआत हुई। 30 जून तक ये अभियान चलाया जा रहा है। गंगा दशमी के पावन अवसर पर प्रदेश के सभी जल स्रोतों पर व्यापक स्तर पर श्रमदान किया जाएगा। सभी जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि जल संरक्षण के लिए एक एक बूंद को बचाने के लिए आगे आएं, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य के निर्माण में सहयोगी बने। जी के नेतृत्व में देश भर में जल संचय के कई सारे काम हो रहे हैं। ऐसे में हमारी सरकार के द्वारा भी जल संरक्षण को लेकर के जलगंगा संवर्धन अभियान गुड़ी पड़वा से लगाकर 30 जून तक चलने वाला है। ऐसे में गंगा दशमी के दिन पूरे प्रदेश में एक साथ सभी कुएं, बावड़ी, नहर, तालाब इत्यादि स्थानों पर श्रमदान करते हुए बड़ा अभियान लिया गया है। मुझे प्रसन्नता है जन अभियान परिषद और उसके उपाध्यक्ष माननीय मोहन नागर जी और सारे कार्यकर्ताओं के साथ हमने अलग अलग सभी संस्थाओं को जोड़कर सभी पंचायत, सभी नगरीय निकाय हर स्थान पर जलगंगा संवर्धन का बड़ा काम करने वाले हैं। वो स्वाभाविक रूप से जब ऐसा बड़ा काम कर रहे हैं तो इस सब से जुड़े हुए अभियान के लिए आम जनता से भी आह्वान करता हूं कि वो सब जुड़े। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में पशुपालन विभाग की बैठक की है। इस बैठक में योजनाओं की समीक्षा की गई। जो विभागीय कार्य हैं उसकी प्रगति को लेकर भी बातचीत हुई है। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बैठक में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार समेत वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी भी मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक की है। इस बैठक में योजनाओं की समीक्षा भी की गई, साथ ही विभागीय कार्यों और गतिविधियों पर भी मंथन हुआ है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश इस दौरान दिए हैं। बैठक में शिक्षा विभाग के मंत्री भी मौजूद रहे। स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा कर वरिष्ठ अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए हैं। रोजगार परक शिक्षा के लिए शालाओं में कृषि, दुग्ध उत्पादन, इसके साथ ही AI, व्यावसायिक प्रशिक्षण, इसके अलावा कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश उनको दिए हैं। सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के निर्देश दिए। गुरु सांदीपनी के जीवन पर भी पुस्तकें तैयार करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में बड़ी बैठक की है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति पर बातचीत हुई है। आगामी कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कार्य योजनाओं को लेकर धरातल पर काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में सहकारिता विभाग की भी बड़ी बैठक की है। इस दौरान बैठक में विभाग के कार्यों के बारे में बातचीत की गई। योजनाओं का फीडबैक उन्होंने लिया है। विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति के बारे में बातचीत की गई। जो नवाचार विभाग कर रहा है उसको लेकर भी निर्देश दिए हैं। भविष्य की कार्य योजनाओं पर भी विस्तार से मुख्यमंत्री ने चर्चा की है, फीडबैक लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सीएम ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि समूचे लोकतंत्र का राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किया है वे भाषा लोकतंत्र की भाषा नहीं है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को गद्दार कहा था। नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ऐसी भाषा, ये समूचे लोकतंत्र का अपमान है। लोकतंत्र में दो बड़े पद है, एक पक्ष का, विपक्ष का। पक्ष का पद प्रधानमंत्री का होता, प्रतिपक्ष का पद हमारे लोकतंत्र को जीवंत रखते हुए कोई आप नीतिगत बात करो तो समझ में आती है, लेकिन जिस ढंग की भाषा बोल रहे हैं मुझे लगता है कि तुरंत उनको अपने पद से भी इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को उन पर कार्रवाई करना चाहिए। ये जो भाषा है मैं मान के चलता हूँ कि लोकतंत्र की भाषा तो कतई नहीं हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पता नहीं क्यों उनको बर्दाश्त करती।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में परिवहन विभाग की बैठक की है। विभागीय योजनाओं के बारे में अधिकारियों से बातचीत की है। इसके साथ ही योजनाओं की गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को सुगम सुरक्षित बनाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में परिवहन मंत्री के अलावा विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सहयोगी मनोज राठौर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक की है। संबंधित मंत्रियों अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। बिल्कुल सोनू, क्योंकि मैराथन बैठकों का दौर आज से शुरू हो चुका है। 6 विभागों की आज बैठक ली गई और इस बैठक में स्कूली शिक्षा विभाग हो, परिवहन विभाग हो, ऐसे महत्वपूर्ण विभाग जो कि सीधे जनता से कनेक्ट हैं, इन डिपार्टमेंट में किस तरीके का कामकाज किया जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये कोशिश है कि चाहे वो विभाग के मंत्री हो या विभाग के प्रमुख सचिव या विभाग के अधिकारी, जिन पे जिम्मेदारी है कि विभाग से जुड़ी योजना, विभाग से जुड़ी गतिविधियां सही तरीके से, पारदर्शिता तरीके से और जमीनी स्तर पे संचालित हो, किसी भी तरीके की उसमें शिकायत ना आए। क्योंकि कई डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जिनको लेके लगातार शिकायतें भी पहुंचती है। तो कोशिश थी कि आज समीक्षा बैठक के दौरान जो कमियां थी उनको दूर किया जाए। जो काम और जो टारगेट और जो उम्मीद सरकार को थी इन विभागों के जिम्मेदारों से, वो उन्होंने पूरी की नहीं की। कौन से काम अधूरे हैं, आगे किस तरीके से काम करेंगे ये विभाग, उनके टारगेट आगे समय में क्या रहने वाले। क्योंकि 2.5 साल का पूरा कार्यकाल जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार का हो चुका है। और ऐसे में इस कार्यकाल के दौरान किस तरीके से कामकाज किए गए और कहां और बेहतर काम की गुंजाइश है और नवाचार के तहत किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, तो ये फोकस जो है इस रिव्यू बैठक, समीक्षा बैठक के दौरान रहा है। और कोशिश यही रही है कि तमाम विभागों के कामों, उनकी गतिविधियों को ठीक तरीके से संचालित किया जा सके। आने वाले समय में सिंगर्स के लिहाज से विभाग को दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा आवश्यक दिशा निर्देश अलग अलग विभाग के अधिकारियों को देने का काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। साथ में आने वाले समय में किस तरीके से विभाग आगे काम करेंगे 2.5 साल, उसको लेके भी जो है उनको जानकारी दी जा रही है। पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है और इन विभागों का रिपोर्ट कार्ड मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड की तरह भी तैयार किया जा रहा है। जी मनोज जी, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है विभागीय कामकाज को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका।